सूरदास जी का दूसरा पद है ये। इसमें उन्होंने सूरदास जी ने बताया है कि निराकार या निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अविगत माने जिसका हमें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। गति कहते हैं दशा को। तो जिस निराकार ईश्वर की दशा का हमें ज्ञान नहीं है, मतलब वो कैसा है ये हमें नहीं मालूम है। कछु कहत नावे, तो उसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं। साधारण सी बात है, जिसको हम जानते नहीं उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो जिस निराकार ईश्वर को हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं है। जो माने जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस माने आनंद को अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत मतलब अपने हृदय में ही अनुभव करता है। तो जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद के आनंद को अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। तो किसी चीज़ का अगर उसको आनंद मिलता है, कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है, तो उसको केवल अपने हृदय में उसका अनुभव कर सकता है। परम स्वाद, परम माने उत्तम या श्रेष्ठ स्वाद, उस मीठे फल का उत्तम स्वाद जो है सबही सुनिरंतर, हमेशा जो है उसके हृदय में ही अमित तोष उपजावे, असीमित संतोष को उत्पन्न करता है। मतलब उसका आनंद जो है वो अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है। मन बानी को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम मतलब जिस तक जाया ना जा सके या जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। अगोचर कहते हैं जो दिखाई न देता हो। तो मन और वाणी से ना प्राप्त करने योग्य और ना दिखाई देने योग्य उस निराकार ईश्वर को सो जाने जो पावे, जो उसको जानता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। साधारण व्यक्ति जो है उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसको हम जानते नहीं तो कि वो कहाँ रहता है, तो हम उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे, और जब हमको दिखता नहीं तो उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। रूप रेख, रूप माने जिस निराकार ईश्वर के रूप का कैसा रूप रंग है ये हमको मालूम नहीं है। रेखा जिसकी आकृति का हमें पता नहीं है, और गुण जिसके गुणों को भी हम नहीं जानते, और जाति जिसकी जाति का हमें पता नहीं है कि किस जाति का है। जुगति मतलब किस उपाय से, किस युक्ति से हम उस निराकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जाने बिना निरालंब मतलब बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के, कित धावे मतलब कहाँ धावे माने दौड़ें, तो हम कहाँ दौड़ें। तो जिस निराकार ईश्वर की आकृति का, जिसके रूप का, जिसके गुणों का और जिसकी जाति का हमें पता नहीं है, और हम उसको किस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं ये भी हमको नहीं मालूम है, तो बिना किसी सहारे के हम उसको पाने के लिए कहाँ दौड़ें। सब विधि अगम विचारें, सब विधि मतलब सब प्रकार से, अगम माने ना प्राप्त करने योग्य, विचार करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी जो हैं वो सगुण श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाते हैं। सगुण मतलब जिसका कोई आकार हो, निर्गुण जिसका आकार ना हो। तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण या निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे, और सूरदास जी ने सगुण या साकार श्री कृष्ण की भक्ति की है। तो इस तरह से जब सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर को सब प्रकार से ना प्राप्त करने योग्य विचार करके ही ये सूरदास जो है सगुण श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक निश्चित आकार है, उनका एक रूप है, वेशभूषा है। इस कारण से उनकी उपासना या उनकी आराधना करना
सरल है। तो इसीलिए सूरदास ने सगुण कृष्ण की भक्ति के पद गाए हैं।